यह वीडियो 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के बारे में। इस शिवलिंग में 3 गड्ढे अंगूठे के आकार के दिखाई देते हैं, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। अब चलिए इसके बारे में, इसकी कथा के बारे में जानते हैं। गौतम ऋषि नामक एक महान ऋषि थे और उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। गौतम ऋषि ने एक समय में उनके क्षेत्र में अकाल पड़ा, जिसकी वजह से जनमानस व जीव जंतुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। जिसके बाद में उस समस्या को देखते हुए गौतम ऋषि ने बहुत समय तक तपस्या की, जिसके बाद वरुण देव प्रकट हुए और वहां पर एक कुंड के रूप में जल हमेशा जीवंत रहने का आशीर्वाद देकर चले गए। उसके बाद एक समय में गौतम ऋषि के शिष्य उस कुंड में पानी लेने गए। वहीं एक अन्य ऋषि की पत्नी भी उस कुंड में पानी लेने गई थी। उस पानी को प्रथम भरने की होड़ में कुछ विवाद हो गया और उसके बाद ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को बुलाया और उसने सर्वप्रथम शिष्य को ही पानी भरने दिया। जिसके बाद वह ऋषि पत्नी को भी क्रोधित हो गए और अपने पति ऋषि जय से कह दिया। जिसके बाद ऋषि ने गणेश जी की प्रार्थना की और गणेश जी को आह्वान करते हुए गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त किया कि गौतम ऋषि को किसी न किसी प्रकार बदनाम किया जाए। उसके बाद गौतम ऋषि घी लेने एक ऋषि के घर गए, जिसके बाद उन्होंने एक खड़ी गाय को, दुबली पतली गाय को एक छोटे से लकड़ी के तिनके से हटाने का प्रयास किया। जिसके बाद वह तिनका लगते ही वह गाय मर गई और उन्हें गौ हत्या का पाप लग गया। जिसके बाद उन्हें उस पर्वत से निष्कासित कर दिया गया और वह गौतम ऋषि को गौ हत्या से पाप से मुक्त होना था। बाद वह भगवान शिव की शरण में गए और वहां पर उन्होंने घोर तपस्या की। जिसके बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। वर में उन्होंने गौ हत्या के पाप से उन्मूलन होने के लिए माता गंगा का जल मांगा। जब स्वर्ग से गंगा माता पर पृथ्वी पर आई और उसके बाद गौतम ऋषि ने उसमें स्नान किया, वह गौ हत्या के पाप से वह उऋण हो गए। उसके बाद माता गंगा ने कहा कि मैं इस स्थान पर जब तक रहूंगी जब तक वहाँ भगवान शिव विराजित रहेंगे। उसके बाद भगवान शिव ने अपना त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर स्थापित हो गए और गौतम ऋषि के द्वारा माता गंगा का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए उसे गोमती नदी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग नाग काल सर्प दोष से भी निवारण करता है और साथ ही अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति भी इसी स्थान पर प्राप्त होती है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन लोग हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं, देश विदेश से यात्रा करके त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आते हैं।